हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, मैं तेजवीर सिंह अपने यूट्यूब चैनल एस तेजवीर चौधरी 80 पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करते हैं कि एक एमबीबीएस डॉक्टर आप कैसे बन सकते हैं। डॉक्टर होना किसी योद्धा से कम नहीं है। आपको सदैव अपने सुख सुविधा से ऊपर उठकर पेशेंट की सेहत, सेटिस्फैक्शन और खुशी की फिक्र रहेगी, जिसके कारण कई बार डॉक्टर की निजी ज़िंदगी प्रभावित होती है। पर आप अंत में जिन्हें डॉक्टर बनने का सौभाग्य मिले वो एक ईश्वर के जैसे पूजनीय माने जाते हैं। वैसे तो आप जानते ही होंगे कि डॉक्टर क्या है, और डॉक्टर उसी व्यक्ति को बनना चाहिए जो इस पेशे को पूरे कंपैशन और पेशेंस के साथ अपना सके। डॉक्टर बनने के लिए आपको उत्सुक विद्यार्थी बने रहना होगा। कठिन परिश्रम के साथ साथ सब कुछ संभव है। आगे हम ज़रूरी चीज़ों के विषय में चर्चा करेंगे जो कि डॉक्टर बनने के लिए होती हैं। जानेंगे कि डॉक्टर कैसे बने। एक अच्छा डॉक्टर बनने जितना सम्मानजनक पेशा है, उतना ही मेहनत आपको अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाने के लिए करनी पड़ेगी। बहुत से लोग अपने जीवन में एक सफल और बड़ा डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि वो कैसे बने। फर्स्ट, डॉक्टर बनने के लिए अथक परिश्रम और लगन से पढ़ाई कर 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करें। विज्ञान के विद्यार्थी डॉक्टर बन सकते हैं। इंग्लिश व साइंस में अच्छी पकड़ होनी चाहिए। दूसरी बात, 10वीं के बाद 12वीं में पीसीबी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में न्यूनतम 50 मार्क यानी 50% मार्क के साथ आपको पास करना होगा। अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपको मेडिकल में प्रवेश परीक्षा दे सकते हैं। मेडिकल की परीक्षा आप 10 से ही प्रारंभ कर दें। 11वीं और 12वीं में पढ़ाई जाने वाली विषय जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के प्रवेश आपके मेडिकल कॉलेज के प्रवेश परीक्षा में सहायता करेंगे। हर विषय में कम से कम 50% अंक हों तभी आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए आप तैयारी करें। आप एंट्रेंस एग्ज़ाम जैसे CET, AIMET, नीट आदि दे सकती हैं। मेडिकल कॉलेज में एडमिशन प्रवेश परीक्षा में पास होने से होता है। यह प्रवेश परीक्षा कठिन होती है। परीक्षा का सिलेबस आपके 11वीं 12वीं के सिलेबस पर आधारित होता है। बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराते हैं। आप सेल्फ स्टडी से भी डॉक्टर बन सकते हैं। 12th के बाद IMPMT या नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हल करके, जिससे कि आपको मेडिकल प्रवेश परीक्षा के प्रारूप को समझने में आसानी होगी। मुख्य परीक्षा AIPMT यानी ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट और नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट दे सकते हैं। प्रवेश परीक्षा में प्राप्त की गई रैंक पर निर्भर करता है कि आपको कौन सी कॉलेज मिलेगी। बिना प्रवेश परीक्षा के आप MBBS कोर्स में भाग नहीं ले सकते हैं। रैंक के अनुसार आपको काउंसलिंग होती है, जिससे आप बेहतर प्रदर्शन कर बढ़िया गवर्नमेंट कॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। प्रवेश परीक्षा के लिए आपकी उम्र लगभग 17 वर्ष से अधिक और 25 वर्ष से कम होनी चाहिए। डॉक्टर कई तरह के होते हैं। आप अपनी रुचि के अनुसार अपना कोर्स चुनें, जैसे MBBS, BDS, BAMS, BHMS। मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के बाद आपको 1 वर्ष की इंटर्नशिप करनी होगी, जिसके बाद आपको मेडिकल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया द्वारा डिग्री मिल जाएगी।
एमबीबीएस डॉक्टर दो प्रकार के होते हैं, जिनमें से एक एमडी तथा दूसरा एमएस होता है। एमबीबीएस डॉक्टर की सैलरी अस्पताल में, जो सरकारी अस्पताल होते हैं उसमें लगभग 35,000 से 40,000 के बीच होती है। लेकिन इसकी सैलरी इंस्टीट्यूट पर भी निर्भर करती है कि आपने किस इंस्टीट्यूट में शिक्षा प्राप्त की है। आपने बढ़िया इंस्टीट्यूट में शिक्षा प्राप्त की होगी तो आपकी सैलरी 70-80 हज़ार के करीब होगी। यदि आपने अच्छी कॉलेज से या प्राइवेट कॉलेज से या वैसी थोड़ी नीची कॉलेज से आपने परीक्षा के लिए तैयारी की होगी तो आपको कम सैलरी दी जाएगी। और ये वेतनमान के अनुसार सैलरी भी दी जाती है। ये वेतनमान के अनुसार सैलरी बढ़ भी जाती है और ये वेतनमान के अनुसार ही उस पर निर्भर रहती है। हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, मैं तेजवीर सिंह अपने यूट्यूब चैनल एस तेजवीर चौधरी 80 पर आपका हार्दिक स्वागत।